हम सबके लोकप्रिय नेता और विधायक आदरणीय दुर्गा जी इस क्षेत्र से ब्लॉक प्रमुख रहे हमारे संघर्षशील साथी आदरणीय स्टार भाई मंचासीन डॉक्टर रामदुलाल राजवर जी, मंचासीन विधानसभा के अध्यक्ष हम सबके सीनियर नेता आदरणीय हरिश्चंद्र जी, मंचासीन हमारे साथी और नेता शिवमूर्ति भाई, आदरणीय उनके 2000 जो रखे मेहताब आलम साहब, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय राजू राजवर जी, आदरणीय गुड्डू देवी जी, रमाशंकर यादव जी, साधु जी, शुएब अहमद साहब, मुदीद अहमद साहब, अब्दुल फैज साहब, अरविंद राय साहब, इब्राहिम भाई, आपके अखिलेश पटेल जी, मोहन प्रधान जी, शिव मूर्त जी के साथ एक कार्यक्रम किया। हम सभी समाजवादी साथी आपसे वोट की अपील लेके आए हैं और मुझे खुशी है कि जितने हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, उससे कम हमारी माताएं बहनें इस कार्यक्रम में नहीं है। उसके लिए माता बहनों आपका विशेष तौर पे मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस चुनाव में पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना के आपके बीच एक बार फिर भेजा है। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे भेजने का काम किया, वहीं आजमगढ़ के लोगों ने मुझे बुलाने का भी काम किया है। और आजमगढ़ के लोगों, आपसे कहूंगा, जब आपने मुझे बुलाया है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को सूद सहित वापस जरूर कर दो। पिछली बार बेईमानी से लेके तमाम तिकड़मों के बीच 8000 वोटों से हारे जरूर हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें मैं सूद के भाजपा को लौटा देंगे इस बार, और ऐसा लौटाएंगे कि बीजेपी के लोग दोबारा अब आजमगढ़ की तरफ दोबारा देख न पाएंगे। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव तमाम मुद्दों के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, वो देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और इस चुनाव के माध्यम से हमें आपको सबको मिलके देश का लोकतंत्र बचाना है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बचाना है, और जो व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने हम सबको सौंपी है उस व्यवस्था को बचाने का भी काम अब आपके हमारे सबके ऊपर आ पड़ा है। साथियों, 2 चरण के चुनाव हुए, 2 चरण के बाद अब बीजेपी के लोगों की भाषा बदल गई है। अब कोई बीजेपी वाला 400 पार नहीं कह रहा है। आप सुनना बीजेपी वालों की बात, अब 400 पार का नारा कोई नहीं दे रहा है, और हम इस मौके पर कहेंगे 400 की बात छोड़ो, इस बार बीजेपी 200 पार भी नहीं करने जा रही है। और जब 2 चरणों में यह हाल हुआ है तो आजमगढ़ आते आते तो 6ठा चरण होगा, और आजमगढ़ वालों ने तो कभी बीजेपी पनपने नहीं दी। तो इस चुनाव में बीजेपी का ऐसा बुरा हाल करना इस आजमगढ़ से कि बीजेपी के लोगों को भी हमेशा याद रहे। मैं आपको यकीन, भरोसा, विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय दुर्गा जी अपने भाषण में कह रहे थे, मुझे दोहराना नहीं है, मैं आज आपको यही भरोसा दिलाता हूं, जो रिश्ता नेताजी ने जोड़ा है आजमगढ़ के लोगों के बीच, उस रिश्ते को निभाने में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं भरोसा विश्वास दिलाऊंगा आपको। ये भी भरोसा दिलाता हूं, आजमगढ़ की तरक्की, विकास, खुशहाली के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं। आजमगढ़ के लोगों, आपको ये भी भरोसा दिलाता हूं, आप सबका आशीर्वाद लेके जब दिल्ली में जाऊंगा तो दिल्ली की लोकसभा में आजमगढ़ की आवाज को हमेशा बुलंद रखने का
का काम करूंगा। बने तो हैं भाजपा वाले भी एमपी, बताओ कभी आजमगढ़ की आवाज उठा पाए हो तो बता दो। छठी तरह में छठी का दूध याद दिला देंगे उनको। बहुत सही साथी नौजवान, सोचो कभी उठा पाए हैं क्या? कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। बीजेपी के लोगों ने बर्बाद कर दिया देश को। क्या नौजवानों ऐसी सरकार को रहने दोगे जहां 60 लाख नौजवान भर्ती में बैठे हो, परीक्षा में बैठे हो? बर्बाद कर दिया देश को। क्या नौजवानों ऐसी सरकार को रहने दोगे जहां 60 लाख नौजवान भर्ती में बैठे हो, परीक्षा में बैठे हो? पेपर लीक कर दिया जाता है, परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं। बाबा जी का बुलडोजर वहां नहीं जाएगा जहां परीक्षाएं निरस्त हो रही, जहां पेपर लीक हो रहे हैं। और इसलिए नहीं आ रहा है, मेरा खुला आरोप है इस मंच से, ये कोई और नहीं कर रहा है, ये खुद सरकार पेपर लीक करा रही है कि इनको नौकरी न देनी पड़े, सरकार कर रही है। और यही कारण है कि किसी के यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा अभी तक। इसलिए मैं आज इस मौके पर आप सबको अपील प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आने वाले 25 मई को जब वोट पड़ेंगे तो साइकिल का बटन दबा के जहां आपको मुझे सांसद बनाना है, वही माननीय अखिलेश यादव जी के मान सम्मान को भी बहुत मजबूती के साथ बढ़ाना चाहिए। उनका सम्मान और उनकी ताकत बढ़ाओगे तो ये मान के चलना मेरे किसान भाइयों, ये बीजेपी के लोग सन्ना सेठों का कर्ज माफ किए हैं, माननीय अखिलेश यादव अपने किसान भाइयों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश जी ने फैसला लिया है कि आपकी फसलों की जो लागत है उस लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिला के अपने खेती किसानी को लाभकारी सौदा बनाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए तय किया है, हर अपनी महिला के खाते में 3000 रुपए महीने से खाते में पहुंचाने का भी काम करेंगे। नौजवानों, आने वाली दिसंबर तक चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार में खाली 30 लाख भर्तियों को भी भरने का फैसला माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन ने लिया है। जहां एक और इतने लोक कल्याणकारी फैसले हों, वहीं बीजेपी के लोगों के पास क्या है? हर चुनाव में नई बातें, नई भाषण, और पिछले चुनाव के किए हुए वादे आज तक पूरे नहीं। रोजगार नौजवानों को दिया नहीं, किसानों की आमदनी दूनी हुई नहीं, तमाम तरीके कोई स्विस बैंक से पैसा लौटा नहीं, महंगाई कम हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं। तो बीजेपी के काम आप सब जानते हो। इस मौके पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, चूंकि आगे भी कार्यक्रम लगे हैं, यहाँ भी काफी विलंब से पहुंच पाया हूँ, आप सबसे यही अपील और प्रार्थना करते हुए कि अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हम लोगों को देना। और आने वाली 1 तारीख को हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं। उसके लिए भी आप सभी नौजवानों का सहयोग, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, माता बहनों आपका आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।